हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.5 को पढ़ चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 16 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे 4 व्यंजक दिए हुए हैं, इन चारों व्यंजकों को सरल करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फर्स्ट नंबर के व्यंजक को सरल करेंगे। पहला व्यंजक है 5 प्लस करनी 7 2 प्लस करनी 5। ये पहला व्यंजक दिया हुआ है, इस व्यंजक को सरल करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। हल पहले हम इस प्रश्न को ऐसे ही लिखेंगे, 5 प्लस करनी 7 2 प्लस करनी 5। ये दोनों संख्याएं प्लस प्लस में दी हुई हैं, इसलिए इस प्रश्न में कोई सी सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हम इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। पहले हम इस 5 का गुणा इस 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 5 का गुणा अब इस करनी 5 में करेंगे। पहले चिन्हों का गुणा कर देते हैं। 5 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानते हैं, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस ही आता है। 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणा तो होगा, लेकिन यह दोनों केवल गुणा के रूप में ही लिखाएंगे, क्योंकि यह बिना करनी में है और यह करनी में है, इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा के रूप में लिख देंगे। इस 5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में हो चुका है। इस 2 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानते हैं, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। करनी 7 का गुणा 2 में करेंगे, ये दोनों संख्याएं गुणा के रूप में ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये करनी में है और ये बिना करनी में है, इसलिए 2 पहले लिख देंगे और करनी 7 बाद में लिख देंगे। चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। करनी 7 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का अंदर ही अंदर गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं करनी में हैं, इसलिए 7 पंजे 35 हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। अब हम दूसरे व्यंजक को सरल करेंगे। दूसरा व्यंजक है कोष्टक 5 प्लस करनी 5, इसके बाद कोष्टक में 5 माइनस करनी 5। इन दोनों कोष्टकों में संख्याएं तो एक सी दी हुई हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए इसमें एक सर्वसमीका का प्रयोग करना है, जिससे हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हल सर्वसमीका, ये a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी, और इसे हम a माइनस बी मानेंगे। तो इसके बराबर में होता है a पे घात 2 माइनस b पे घात 2। ये a का मान है और ये b का मान है। क्योंकि इन दोनों कोष्टकों में संख्याएं एक सी हैं, इसलिए a का मान 5 होगा और b का मान करनी 5 हो जाएगा। यहाँ a का मान 5 और b का मान करनी 5 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, 5 प्लस करनी 5 5 माइनस करनी 5, कोष्टक बंद, बराबर। अब हमें इसमें a और b के मान रखने हैं। a का मान 5 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर घात 2 है, इसलिए इस पर घात 2 लगा देंगे। माइनस b का मान कितना हो जाएगा, करनी 5, ये करनी 5, इसके ऊपर घात 2 है, इसलिए इस पर भी घात 2 लगा देंगे, बराबर। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस इस वर्ग से ये करनी हट जाएगी और बाहर 5 आ जाएंगे। 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बचेंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम तीसरे व्यंजक को हल करेंगे। तीसरा व्यंजक है करनी 3 प्लस करनी 7, इन दोनों पर होलघात 2 लगी हुई है। हल, यहाँ पे हमें एक सर्वसमीका का प्रयोग करना है। इसे हम a मानेंगे प्लस इसे b, और इन दोनों पे होलघात 2 है, इसलिए इस पे होलघात 2 लगा देंगे। इसके बराबर में फॉर्मूला होता है a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 प्लस 2ab। ये वाली सर्वसमीका लगानी है। यहाँ पे a का मान
करनी 3 हो जाएगा और b का मान करनी 7 हो जाएगा। यहाँ a का मान करनी 3 और b का मान करनी 7 हो जाएगा। इस a और b के मान इस पूरे फॉर्मूला में रख देंगे। इसकी जगह पर हम इसे लिखेंगे करनी 3 प्लस करनी 7 और इस पे होलघात 2 बराबर, इसमें हमें a और b के मान रखने हैं। a का मान होगा करनी 3, इस पे घात 2 है इसलिए इस पर घात 2 लगा देंगे, प्लस b का मान करनी 7 है, इस पे घात 2 है इसलिए इस पे भी घात 2 लगा देंगे, प्लस 2, a का मान करनी 3 है, b का मान करनी 7। इस करनी का वर्ग करना है, इस वर्ग से ये करनी हट जाएगी और बाहर केवल 3 आ जाएंगे, प्लस करनी 7 का वर्ग करना है, इस वर्ग से करनी हट जाएगी और 7 बाहर आ जाएंगे, प्लस 2 गुणा, इन दोनों का अंदर ही अंदर गुणा हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, प्लस ये 2 गुणा करनी 21 ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। अब ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेंगी। इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। अब हम चौथा व्यंजक है करनी, कोष्टक में करनी 11 माइनस करनी 7, कोष्टक बंद। अगले कोष्टक में करनी 11 प्लस करनी 7 और कोष्टक बंद। इस प्रश्न को हल करना है। हल, इन दोनों कोष्टकों में संख्याएं तो एक सी हैं लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए इसमें हमें एक सर्वसमीका का प्रयोग करना है। वह सर्वसमीका है सर्वसमीका, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, इसके बराबर में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मान करनी 11 हो जाएगा और b का मान करनी 7 हो जाएगा। यहाँ a का मान करनी 11 और b का मान करनी 7 हो जाएगा। करनी 11 माइनस करनी 7 में करनी 11 प्लस करनी 7। अब बराबर के बाद इस फॉर्मूले में हमें a और b के मान रखने हैं। a का मान है करनी 11, इस पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b का मान करनी 7 है और उस पर स्क्वायर है इसलिए इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर करनी 11 का वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से करनी हट जाएगी और केवल बाहर 11 आ जाएंगे, माइनस इसके बाद करनी 7 का वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से करनी हट जाएगी और 7 बाहर आ जाएंगे। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे क्योंकि 11 बड़े हैं और 11 के आगे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस के ही 4 बचेंगे। इस प्रश्न का हल यही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि इन चारों प्रश्नों में से आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मैं जो नई वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।